हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल पर बोलने में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द सुपर एक्साइटिंग प्रोग्राम का, जो कि डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो, इसका सुपर एक्साइटिंग लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे डाउट्स के साथ चैप्टर को एंड करा था। डीप लर्निंग क्या है, टेंसर क्या है, टेंसर फ्लो क्या है, और ये सब ना जानते हुए इवन हमने एक फंक्शन को भी यूज करना सीख लिया था, जो कि था टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। हालांकि एक दो क्लासेस में अभी भी कुछ चीजों को लेकर डाउट्स रहने वाले हैं, बट या इस क्लास में और इस लेक्चर में हम लोग कुछ डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ये सारी की सारी कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, एंड वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स इट्स a study of encompassing or providing machines with intelligence. सर पहला सवाल तो यही है, what is intelligence then? So intelligence की अगर हम बात करें, so as per Oxford Dictionary, they are saying that it's an ability to acquire and apply knowledge and skills. So अगर किसी के पास knowledge and skills को acquire and apply करने की ability है, so they are intelligent. Of course, even गधा इज ऑल्सो इंटेलिजेंट बिकॉज सम नॉलेज वो भी अप्लाई करता है, वो भी अक्वायर करता है, एंड उन अक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई भी करता है। सो वी ह्यूमंस, वी आर फार 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 मोर इंटेलिजेंट than those species. Means every living being has been developed with some intelligence. और इसीलिए शायद आपने एक स्टेटमेंट कॉमनली सुना होगा, मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन अर्थ। इट मीन्स वाई वी आर सेइंग मोस्ट इंटेलिजेंट, बिकॉज इंटेलिजेंट तो सारे ही एनिमल्स और सारे लिविंग बींग्स हैं, लेकिन मैन मोस्ट इंटेलिजेंट है बिकॉज आवर इंटेलिजेंस इज मच 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 हायर देन अदर एनिमल्स। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? भाई थैंक्स टू गॉड, ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रिया था कि उन्होंने हमें और हमारे ब्रेन को इस तरीके से डेवलप करा है कि हमारे पास ये जो एबिलिटी है, अक्वायर मीन्स प्राप्त करना, एंड अप्लाई मीन्स यूज करना। किस चीज को भाई? नॉलेज एंड स्किल्स को। सो नॉलेज एंड स्किल्स को अक्वायर एंड अप्लाई करने की जो एबिलिटी है, ये बहुत बढ़िया तरीके से हमको दे रखी है, एंड दैट्स वाई आई थिंक हम आज ये पढ़ भी रहे हैं। सो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो है नेचुरल इंटेलिजेंस, बिकॉज वो हमको नेचर से मिला है, वो हमको गॉड से मिला है। अब यही इंटेलिजेंस अगर हम मशीन्स को, ऑल मशीन्स के पास ब्रेन तो है नहीं, है ना, तो हम यही इंटेलिजेंस अगर हम मशीन्स को प्रोवाइड करें, सो दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर समवन इज सेइंग दैट मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, it means we humans have provided that intelligence to the machine. And what is intelligence? So it's an ability to acquire and apply knowledge and skills. जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो देयर आर सम सब फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, कंप्यूटर विजन। ये जो सब फील्ड होती है वो इमेजेस एंड वीडियोस रिलेटेड सब फील्ड होती है। कभी मौका मिला तो ऑफ कोर्स इनके बारे में बात करेंगे। एनएलपी, ये टेक्स्ट बेस्ड चीजों के लिए है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो वी ह्यूमंस सॉल्व प्रॉब्लम, राइट? सो इसी तरीके से मशीन्स के पास भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फिल करने के लिए हमें ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग सब फील्ड से डील करना होता है। नेक्स्ट चीज इज रोबोटिक्स, ऑफ कोर्स। सो फिजिकल एनवायरमेंट से डील करने के लिए हमारे पास रोबोटिक्स सब फील्ड है, बट ये सारे के सारे सब फील्ड जो है वो अधूरे हैं विदाउट दिस। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। So what is machine learning? Machine learning is also a subfield of AI or artificial intelligence that helps to find patterns among data.
ऑफ कोर्स जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस मशीन एक्सपीरियंस कर रही है, जो भी पास्ट डेटाज है मशीन के पास, उन डेटा से क्या कर रही है हमारी मशीन, चीजों को और पैटर्न्स को फाइंड आउट कर रही है एंड चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट मशीन लर्निंग, सो मशीन लर्निंग जो सब फील्ड है वो मशीन्स को पैटर्न्स फाइंड आउट करने, पैटर्न्स को समझने में मदद करती है। सो सर आप ये सारी चीजों की बात करो, मशीन लर्निंग ये शब्द याद करना है। मशीन लर्निंग मींस लर्न करने की एबिलिटी जो है वो हम मशीन को प्रोवाइड करें। ऑफ कोर्स लर्न करेंगे तभी तो आगे चीजों को सॉल्व आउट कर पाएंगे। हम भी तो ऐसे काम करते हैं। ऑफ कोर्स हमने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को हिट एंड ट्रायल करने के बाद पता चला कि ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट्स पास होंगे। लर्न करें ना पास द डेटा से, एंड तब जाके हम कुछ नई चीज डेवलप कर पाते हैं। आपने थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में ऑफ कोर्स सुना होगा। उन्होंने बोला था, जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया कि आपको इस चीज को, बल्ब को डिजाइन करने में बहुत टाइम लगा होगा। उन्होंने बोला हाँ, मुझे पता चला है कि 10,000 ऐसे वेज हैं जिनसे ये बल्ब डिजाइन नहीं किया जा सकता था। समझ सकते हो, 10,000 वो वेज उन्होंने लर्न किए। इसी तरीके से हम मशीन्स को भी ये लर्निंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर मशीन्स लर्निंग एबिलिटीज को रखेंगी तभी तो वो इंटेलिजेंट होगी ना। क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब ही है अक्वायर करना एंड अप्लाई करना। सो अगर अक्वायर कर लिया है, आपके पास पड़ा हुआ वो चीज, तभी तो आप अप्लाई करोगे ना। तो मशीन्स को हम पैटर्न्स समझाने और उनको यूज करने में मदद कराते हैं विद दिस मशीन लर्निंग सब फील्ड। सवाल है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसी का एक सब ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। प्रोग्राम का नाम क्या है? डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो। सो डीप लर्निंग क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। लेट सपोज मैंने कहा कि आपको एक पैटर्न याद करना है, ये वाला। हमने कहा सर बहुत आसान है, 1 2 3 1 से शुरू करना है, 3 पे एंड करना है। अब मैंने कहा ये वाला याद करो, एंड ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मेरा नंबर है। मजाक कर रहा हूं। अब जैसे ही आपने ये इंपॉर्टेंट शब्द सुना, आपने थोड़ी लॉजिक लगाना शुरू करा होगा। थोड़ा सा याद करने के लिए आपने कुछ चीजें करी होंगी। जो कॉमनली मुझे लग रहा है कि आपने जो करा होगा वो ये कि ये टोटल नंबर को आपने 3 पार्ट्स में तोड़े होंगे। फर्स्ट सब पार्ट 987, 9 से शुरू हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, ओके 987। सेकंड सब पार्ट 432, 4 से शुरू हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, 987 432, ओके। एंड लास्ट में 111। यानी आपने क्या करा, आपने इस पूरे डेटा को याद करने के लिए आप एक मोड पे चले गए, वो था आपका डीप मोड, फोकस्ड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मोड। एंड ये आप कर रहे थे डीप लर्निंग। एंड यही एबिलिटी हम इवन प्रोवाइड करते हैं मशीन्स को। यानी जब हम डीप लर्निंग बोल रहे हैं तो बेसिक तौर पे हम मशीन्स को लर्न करना सिखा रहे हैं, एंड वो भी इंट्रिकेट और आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को याद करने के लिए, ताकि कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज अगर आए मशीन्स के पास तो मशीन्स उन सिनेरियो से डील कर पाए। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डीप लर्निंग क्या है। सो डीप लर्निंग सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, जो कि मशीन्स को कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट पैटर्न्स को समझने, याद करने में मदद करता है। ओके सर, चलो ये तो समझ आ गया एआई क्या है, एआई के सब फील्ड्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एंड इवन हमको ये भी समझ आ गया डीप लर्निंग क्या है। एंड डीप लर्निंग, लेकिन प्रोग्राम का नाम है डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो। डीप लर्निंग समझ आ गया, बट ये टेंसर फ्लो क्या है, उसके लिए अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा। ओके लेकिन आज की क्लास एंड करने से पहले मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सब फील्ड्स हैं, इनमें डेटा साइंस कहां लाई करता है ये मैं बता सकता हूं। क्योंकि बहुत बार लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को मर्ज करना और इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। बट डेटा साइंस इज समथिंग और इज अ फील्ड
which is in some way attached to the AI part. How? So डेटा साइंस में कुछ एल्गोरिदम्स और कुछ पैटर्न्स हमें डेवलप करना होता है, कुछ मॉडल्स डेवलप करना होता है जो कि कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह यूज करता है फ्रॉम द मशीन लर्निंग. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग से इंटरसेक्टेड ये फील्ड है डेटा साइंस. ध्यान रखना है कि डेटा साइंस इज नॉट ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, क्योंकि डेटा साइंस में अगर हम बात करें तो डेटा विजुअलाइजेशन होता है, मैथ्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है. एंड इन सब चीज़ों को यूज करके द मेन गोल जो होता है वो ये कि भाई जो भी बिजनेस में हो रहे ट्रेंड्स हैं उनको फाइंड आउट किया जाए एंड वहां से जो भी खामियां हैं उसको फाइंड आउट करके सॉल्व आउट करा जाए. सो एक डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज करके, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स को यूज करके, सम मैथ्स को यूज करके, सम स्टैटिस्टिक्स को यूज करके वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो बिजनेस के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं. एंड इवन उनको बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना. एंड इस तरीके से वो बिजनेस को हेल्प करते हैं. सो आई होप अभी आपको इवन एआई, एमएल एंड डेटा साइंस इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा. तो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स पूछें. एंड साथ में आई विल ऑलवेज सजेस्ट प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट की है फॉर लर्निंग एनीथिंग. ओके, सो फॉर नाउ लेट्स से बाय बाय, साइनिंग ऑफ.